नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 18 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 17 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 14 जुलाई। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है ये 17 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इस बार का जो थीम है यह है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। न्याय दिवस का ये थीम है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था, जो कि थीम उसका क्या था? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखेगा। और आपसे कमेंट बॉक्स में हम आशा करते हैं कि आप सहकारिता मंत्रालय का मंत्री का नाम जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन है। 2 जुलाई को ही यूएफओ दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेगा। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी आलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई और इनका ब्रॉन्ज का ये क्या बोलते हैं मूर्ति का भी अनावरण किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 6 जुलाई को विश्व जुनूस दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत 2023 में चाइना को पीछे छोड़ के विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स रैम डी रैम विकसित किया है? इसे भी याद रखिएगा, किसने? ऑप्शन नंबर ए सैमसंग, ऑप्शन नंबर बी नोकिया, ऑप्शन नंबर सी फ्रंटेक, ऑप्शन नंबर डी अमेजन। तो हाल ही में सैमसंग के द्वारा दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स रैम डी रैम का जो डी रैम है उसे बनाया गया है, ठीक है। ग्राफिक्स रैम ग्राफिक्स डिजाइनिंग में काम आता है। और आपसे रैम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन रैम का मतलब जैसे पूछता कि इसमें ए क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और कंप्यूटर से ये बनने वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी याद रखेगा। सैमसंग क्या है? एक सैमसंग अभी आप लोग को मालूम होगा कि ये मोबाइल निर्माता कंपनी भी है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे हाल ही में दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैम जो है डी रैम, ये सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया है। सैमसंग जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है, इसे भी याद रखिएगा। सैमसंग की स्थापना 1938 में की गई थी और सैमसंग का जो मुख्यालय है ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में है। और सैमसंग के अभी जो वर्तमान में हेड है वो क्या है? लीजे योंग है, इसे भी याद रखिएगा, लीजे योंग, ठीक है। कंप्यूटर से और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन मतलब बदलता है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? स्कैनर का। और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किस मशीन का उपयोग में लिया जाता है? तो प्रिंटर का, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए या ऐसे पूछ लिया जाए कि ROM में ओ क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी, तो उसमें O फॉर ओनली हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ROM, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीती है, यह किस खेल से संबंधित है? इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु भारत की खिलाड़ी है और यह अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन जीती है, ठीक है। सिंगापुर ओपन अभी हाल ही में जीती है, तो इसे भी याद रखिएगा। ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलन। तो अभी पीवी सिंधु जो सिंगापुर ओपन जीती है ये बैडमिंटन से खिलाड़ी है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। बॉक्सिंग से कौन है? तो मैरी कॉम है, इसे याद रखिएगा, मैरी कॉम, ठीक है। इनके ऊपर मूवी भी बना है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो प्रदूषण आपको मालूम होगा कि भारत का जो दिल्ली राजधानी जो दिल्ली है वो बहुत ही आज प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि जो दिल्ली है यहाँ पे ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना। ई वेस्ट का मतलब यहाँ पे ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे मोबाइल का कचरा, टीवी का कचरा, है ना। ये ई वेस्ट का पार्क स्थापित किया जाएगा और ये कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में, ताकि प्रदूषण से बचा जा सके, ठीक है। इसे भी याद रखेगा, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा ही मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की गई थी, इसे याद रखिएगा, मिशन कुशल कर्मी। इसमें क्या था कि जो स्किल लेबर है उसे और भी ट्रेनिंग दिया जाएगा अपना स्किल को बढ़ाने के लिए। और उसमें जितने भी ट्रेनिंग, मतलब जैसे 20 घंटा का ट्रेनिंग है 15 दिन में, तो उसका जितना भी नुकसान होगा पैसा का, तो वो 4,000 रुपया दिल्ली सरकार के द्वारा उसे दिया जाएगा, ठीक है। इसे भी याद रखेगा। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव का भी आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है, इसे भी याद रखेगा। देश का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका भी उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। देश का पहला है और इसे याद कर लीजिएगा, आ सकता है, ठीक है। हरियाली महोत्सव ये भी दिल्ली में किया गया है। और अरविंद केजरीवाल के द्वारा आपको मालूम होगा कि दिल्ली में सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का भी आयोजन का घोषणा किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल जो है ये विनय कुमार सक्सेना जी बने हैं, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टाइम्स पत्रिका के द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022, देखिए वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस 2022, इसमें भारत का कौन सा जो राज्य है वो शामिल है? तो टाइम्स के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें भारत का राज्य कौन सा है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो ग्रेटेस्ट प्लेस जो टाइम्स पत्रिका के द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड के टॉप 50 में केरल राज्य जो है ये शामिल है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आ सकता है, ठीक है। 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 मतलब बहुत बढ़िया जो जगह है वो 2022 में भारत के केरल राज्य में चुना गया है, ठीक है। केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर परियोजना जो कि टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा चालू किया जाएगा, ये केरल में ही स्थापित किया जाएगा। केरल राज्य के द्वारा एक मेडिसेव करके योजना चलाई गई है, जो कि ये उसके अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना है, इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष स्थान पर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल की राजधानी आप लोग सभी जानते हैं तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो गए, इसे भी याद रखिएगा, गवर्नर। इन्हीं के द्वारा, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा ही वन स्कूल वन आईएएस योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए वन स्कूल वन आईएएस मतलब एक स्कूल से एक आईएएस बनना है, ऐसा योजना केरल में आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है और किसको हराकर जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है, इसे भी याद रखिएगा। कार्बन तटस्थ खेती मतलब कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। और देश का पहला राज्य ग्राफीन नवाचार केंद्र में भी केरल जो है वह स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। 2023 में जो विश्व बाधिर T20 चैंपियनशिप होगा, यह भी केरल में स्थापित किया जाएगा, केरल में खेला जाएगा, आयोजित किया जाएगा, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022
का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आपको मालूम होगा कि वाटर मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप स्थान पर रहा है ना, वाटर मैनेजमेंट में, इसे भी याद रखिएगा। वाटर मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है, टॉप पर, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब हो गया वो आपको हम अभी समझाते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म एक ऐसा मंच दिया जा रहा है जो आपको आपका बिजनेस बढ़ा सकता है, तो फ्लैट कर सकता है ना, आप भी, आपको अवसर मिल रहा है, आप उस अवसर को आगे लेके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्मृति ईरानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो अभी हाल ही में प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जो है ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा कि कृषि जो है, जो किसान है वो अपने क्या है, अपने जितने भी व्यापार है उसको बढ़ावा दे सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल कृषि मंत्रालय के द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। कृषि मंत्री भारत का नरेंद्र सिंह तोमर है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और एक BSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसे शेयर परचेजिंग, ये सब जो है स्टॉक मार्केट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका निफ्टी होता है और इसका सेंसस होता है, इसका जो सूचकांक है वो, ठीक है। तो इसके जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो एमडी और सीईओ बने हैं, ऑप्शन नंबर ए आशीष कुमार चौहान बने हैं, ठीक है, इससे याद रखिएगा। और बाकी सब देखिए जैसे परमेश्वर अय्यर ये नीति आयोग के सीईओ बने हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख ही लेते हैं, जैसे, और अभी देखिए नेशनल स्टॉक के आशीष कुमार चौहान जी बने हैं। असित रथ जो है ये अबीबा इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं, इसे भी याद रखिएगा। नितिन गुप्ता किसके बने हैं? CBDT के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बने, इसे भी याद रखिएगा। परमेश्वर अय्यर जो है ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुमन बेरी बने हैं, इसे याद रखिएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसे परमेश्वर अय्यर नहीं करके सुमन बेरी करना है ना। संदीप कुमार गुप्ता जो है ये गेल इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गेल इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। तो ये सब जो नियुक्तियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह का मेजबानी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अभी हाल ही में धमक्का दिवस 2022 का आयोजन सारनाथ में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड कि संस्कृति मंत्रालय के अभी वर्तमान में मंत्री कौन है, ठीक है, संस्कृति मंत्री हमारे अभी भारत में कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ा इंक, ये एक्चुअली में पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट ये इनकॉर्पोरेशन ऐसे लिखा जाता है, तो सब इंक बोलता है ना। इनकॉर्पोरेशन इसका होता है मीनिंग कि नए बोर्ड ऑफ मेंबर्स में किसे शामिल किया गया है ना, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में किसे शामिल किया गया है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए
मार्टी सावेज, ऑप्शन नंबर बी ब्रजेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी अल्फ़ाबेट जो गूगल का ही कंपनी है, ये गूगल का पेरेंट कंपनी हो गया। पेरेंट कंपनी मतलब हेड, गूगल से भी जो मेन कंपनी है वो। हालांकि गूगल की स्थापना सबसे पहले हुआ है, बाद में इसका हुआ है, लेकिन गूगल इसको बोला कि ये मेरा पेरेंट कंपनी है, तो तब से ये अल्फ़ाबेट जो है ये पेरेंट कंपनी माना जाता है। ठीक है, तभी हाल ही में गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब बोर्ड मेंबर्स में मार्टी सैवेज को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे FIFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जॉय भट्टाचार्य बने हैं, इसे भी याद रखेगा। FIFS क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, इसे भी याद रखेगा। ब्रजेश कुमार गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने हैं, इसे भी याद रखेगा, है ना। राजेंद्र प्रसाद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अल्वारो लारियो जो है ये IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये जो नियुक्तियां। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।